किसान भाइयों, आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर के आए हैं और आज की वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं आपकी फसल में बालियां निकलते समय हमें किन गलतियों को नहीं करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और धान की फसल में बालियां निकलते समय हमें कौन से फर्टिलाइजर को डालना चाहिए या हमें कौन सी दवा का स्प्रे करना चाहिए। आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। किसान भाइयों, इस समय आपकी धान की फसल में बालियां निकलने का समय आ चुका है और आपकी धान की फसल इस समय गोबा अवस्था में होगी और आपको इस समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी गलतियां आपको नहीं करना चाहिए जिससे आपकी धान की फसल में अधिक से अधिक बालियां निकलें और बालियों में दानों की संख्या भी अधिक मात्रा में हो और हमें उत्पादन भी अच्छा देखने को मिले। आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने किसान मित्रों के साथ शेयर कर दें। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे धान की बालियां निकलते समय या जब हमारी फसल गोवा अवस्था में होती है तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए जो अक्सर हमारे प्रिय किसान भाई कर बैठते हैं। सबसे बड़ी गलती ये है किसान भाइयों की, जब हमारे किसान भाई अपनी धान की फसल में एनपीके या किसी और फर्टिलाइजर का स्प्रे करते हैं तब हमारे किसान भाई इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड दोनों को मिलाकर एक साथ स्प्रे कर देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है जो आपकी धान की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। अगर आपकी धान की फसल में कोई इंसेक्टिसाइड या कोई फंगिसाइड रोग लग गया है तो उसके लिए आपको अलग से इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड करना होता है और एक साथ दोनों को मिलाकर एनपीके या फर्टिलाइजर या इंसेक्टिसाइड का स्प्रे ना करें। और आपको जब स्प्रे करना है तो आप केवल इंसेक्टिसाइड का करिए स्प्रे या फिर केवल फंगिसाइड का स्प्रे करिए। दोनों को आपस में एक साथ मिलाकर आपको स्प्रे नहीं करना है। यह आपकी फसल के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है क्योंकि मेरे प्रिय किसान भाइयों, इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड आपस में रिएक्शन करके एक अलग केमिकल बनाते हैं जो आपकी धान की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। दूसरी गलती हमारे किसान भाई ये करते हैं कि जब उनकी धान की फसल में बालियां निकलना शुरू हो जाती हैं और बालियां अधिक मात्रा में निकल आती हैं, जब 50% या 60% बालियां निकल आती हैं तब वह स्प्रे करते हैं और यह बिल्कुल ही गलत है। जब आपके खेत में बालियां निकलना शुरू होती हैं या 5 से 10% बालियां ही निकली होती हैं तब आपको स्प्रे करना चाहिए। जब आपके खेत में 50% या 60% बालियां निकल जाती हैं और तब आप स्प्रे करेंगे तो वह स्प्रे किसी भी काम की नहीं होती और उसका किसान भाइयों आपकी फसल में कोई भी लाभ नहीं मिलता है। ये किसान भाइयों दूसरी गलती थी। तीसरी गलती किसान भाइयों ये होती है, जब आपकी धान की फसल में बालियां निकलना शुरू होती हैं तब हमारे कुछ प्रिय किसान भाई उसमें यूरिया ले जाकर के डाल देते हैं। इस समय यूरिया का कोई भी काम नहीं होता है किसान भाइयों, जबकि इस समय यूरिया का कोई भी काम नहीं होता है क्योंकि किसान भाइयों यूरिया का जो काम होता है, जब हमारी धान की फसल रोपाई के बाद 20 या 40 दिन की हो जाए तब हमें सबसे ज्यादा यूरिया की जरूरत होती है और उसी समय हमें यूरिया को देना चाहिए। यूरिया से किसान भाइयों हमें ये फायदा होता है, हमारी धान की फसल में ज्यादा कलियों का निर्माण, जड़ों का विकास और हमारे पौधे की प्रोजेक्टिव ग्रोथ के लिए होता है। और जब किसान भाइयों हमारे धानों में बालियां बनना स्टार्ट हो जाती हैं तब किसान भाइयों हमें यूरिया का कोई भी काम नहीं होता है, इसलिए हमें इस समय यूरिया नहीं डालना चाहिए। मेरे प्रिय किसान भाइयों, अगर आप अत्यधिक मात्रा में यूरिया डाल देंगे तो इससे क्या होता है, आपके धान की फसल काफी ज्यादा लंबी हो जाती है और आपकी धान की फसल जब पकती है तो फिर वर्षा या फिर तेज हवाओं के कारण जब हमारी फसल पक जाती है तब वह गिर जाती है। यह समस्या हमें ज्यादा यूरिया डालने के कारण दिखाई देती है, इसलिए अब आपको यूरिया डालने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा किसान भाइयों एक गलती और है जो किसान भाई अक्सर करते हैं, वो यह करते हैं जब अपनी धान की फसल गबोज अवस्था में होती है तो वह नमी का ध्यान नहीं रखते हैं। और किसान भाइयों, यदि इस समय आपके खेतों में नमी खत्म हो जाएगी तो बालियां आपकी समान रूप से नहीं निकलेंगी क्योंकि किसान भाइयों गबोज अवस्था में आपके खेतों में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। इससे आपके खेत की बालियां समान रूप से निकलेंगी और दानों का भराव भी सही तरीके से होगा। इसलिए किसान भाइयों आपको अपनी फसल में इन गलतियों को नहीं करना चाहिए। इसके अलावा एक और गलती है किसान भाइयों, अगर आप अपनी फसल में एनपीके का स्प्रे करना चाहते हैं बालियां निकलने से पहले करें। जब आपकी फसल की गोवावस्था की शुरुआत होती है और तब आप स्प्रे करेंगे तब आपका उत्पादन ज्यादा निकल करके आएगा। किसान भाइयों, अगर आप स्प्रे समय पर करेंगे तो इसके रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे, जिससे भविष्य में जो आपका उत्पादन है वो आपको 20 से 25% ज्यादा देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे इस समय हमें अपनी फसल में कौन से फर्टिलाइजर को डालना चाहिए। अगर आप अभी तक अपनी फसल में पोटास खाद को नहीं डाल पाए हैं तो सबसे पहले आप अपनी फसल में पोटास खाद को डाल दीजिए। और पोटास किसान भाइयों आपकी फसल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है जब हमारी फसल गोवा अवस्था में होती है। पोटास आपके खेत में ज्यादा बालियां बनाने में सहायता करती है और दानों को चमकदार बनाती है और दाने का भराव भी अच्छी तरह से होता है। तो किसान भाइयों, इसके लिए आपको लेना है 05234, जिसमें 52% फास्फोरस पाया जाता है और 34% पोटेशियम की मात्रा पाई जाती है। इसकी मात्रा की बात करें या डोज की बात करें तो किसान भाइयों 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी है और इसका अच्छे से घोल बनाकर अपने खेत में अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।